चलिए, ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। सभी को मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से चैट बॉक्स में आप टाइप करके बता दो वाई। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दीजिए, सभी को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, गुड गुड। चलो, तो शुरू करते हैं क्लास। तो लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हमारा चैप्टर 1 चल रहा है वास्तविक संख्याएं। इसमें जो लास्ट क्लास में हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो हमने सब पढ़ा था सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो एक एक करके हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सम संख्या की। तो सम संख्या क्या होती थी? आपको बताया गया था ऐसी संख्याएं जो जिनका इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, जो संख्याएं 0, 2, 4, 6, 8 पर समाप्त होती थी वो क्या कहलाती थी? सम संख्या कहलाती थी। और विषम संख्याएं क्या होती थी? ऐसी संख्याएं जो 1, 3, 5, 7, 9 इन पर समाप्त हो, तो उनको हम क्या कहते थे? विषम संख्याएं कहते थे। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, जैसे 2, ये 2 पर समाप्त हो रहा है। 22, 22 भी 2 पर समाप्त हो रहा है। 100, 100 0 पर समाप्त हो रहा है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? सम संख्या। इनको हम क्या बोलेंगे? सम संख्या। इनको अगर आप देखोगे, ये 1 पर समाप्त हो रहा है, ये भी 1 पर समाप्त हो रहा है, ये 9 पर समाप्त हो रहा है। तो जो 1, 3, 5, 7, 9 पर जो समाप्त होते हैं वो विषम, तो ये विषम संख्या हो गई। बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आसान है ये, है ना? इसमें कोई किसी को डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट हो तो बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, फिर हमने पढ़ा था, हमने फिर क्या पढ़ा था? अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य और भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती थी, बता दीजिए जल्दी से। अभाज्य संख्या, जिनको हम प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती थी? सब जो खुद से और एक से भाग हो। यस, ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से भाग, उनको हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स बोलते थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 5, तो 5 आप देखो, एक तो 1 से भाग होगा और किससे भाग होगा? 5 से। मैंने लिखा 7, 7 एक तो 1 से भाग होगा और किससे होगा? 7 से। ठीक है, मैंने लिखा 11, 11 किस किस से भाग होगा? 1 से और 11 से। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से और अपने आप से भाग हो, जैसे 5 है, 1 से हुआ और 5 से ही हो रहा है। 7 है, 1 से हुआ और 7 से ही हो रहा है। 11 है, 11 1 से हुआ और 11 से हो रहा है, यानी अपने आप से हो रहा है। 1 से और जो अपने आप से भाग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आप मुझे बताइए जल्दी से, क्या 25 एक अभाज्य संख्या है? क्या 25 एक अभाज्य संख्या है? नो सर। नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स भी बताएं चैट बॉक्स में, यस और नो। नहीं है? यस। तो 25 आप, नो सर। यस, 25 आप चेक करोगे किस किस से भाग हो रहा है? 1 से और 25 से तो हो रहा है, लेकिन 5 से भी हो रहा है। यस सर। ऐसी संख्याएं जो 1 से और खुद से तो भाग हो, साथ में किसी और संख्या से भी भाग हो, उनको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो 25 एक भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है, भाज्य है। ठीक है, क्लियर? बताइए, ये क्लियर हुआ सभी को? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इसमें कोई डाउट हो? यस सर। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इसमें तो। सर आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है सभी को? एक बार बता दो। जिनको नहीं आ रही है वो दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो आपके यहाँ पर। ठीक है, चलो। तो हाँ, जल्दी से इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन देखने से पहले आपका लास्ट क्लास का पोल का रिजल्ट है, तो ये मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा हुआ है। तो पिछली क्लास में जिन बच्चों ने सभी क्वेश्चन के सही आंसर दिए थे वो है कशिश यादव नाम से, कृष्ण कुमार नाम से, शर्मिला नाम से, मनीष, मंजीत यादव के नाम से हैं, नीतीश हैं, हिमेश हैं, जॉनी एंड भविष्य यादव। ठीक है, इन बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे। ये येलो कलर में है, ये वो है जिन्होंने 4 में से 3 के सही आंसर दिए थे। भीम सिंह नाम से हैं, और भूमिका कुमारी के नाम से हैं, लक्ष्मी कादियान के नाम से हैं, मनोज शर्मा के नाम से हैं, राजेंद्र नाम से हैं, अभिषेक यादव के नाम से हैं, तेजवीर यादव के नाम से। ठीक है, और बाकी और भी स्टूडेंट थे जिन्होंने आंसर दिए थे, लेकिन ये इनका बेस्ट परफॉर्मेंस था जिन्होंने सबके सही आंसर दिए थे और जिनके 75 और 100 आपको दिख रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभाज्य संख्या जैसे मैंने आपको बताया कौन सी संख्याएं होती हैं? वे सभी संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित होती है, अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहलाती है। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7, 13,
ये सब किस किस से भाग हो रही है, एक से और अपने आप से। ठीक है, दो को आप देखोगे ध्यान से, दो किस से भाग हो रहा है, एक से और दो से। तीन किस से भाग होगा, एक से और तीन से। पांच किस से होगा, एक और पांच से। सात किस से होगा, एक और सात से। 13 किस से होगा, एक और 13 से। ठीक है, तो ये एक से और अपने आप से भाग हो रही है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्याएं क्या होती थी, वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी भाग होती हैं, वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे चार, चार किस से भाग होगा, एक से और चार से तो होगा, साथ में दो से भी होगा। आठ किस से भाग होगा, एक से और आठ से तो होगा, साथ में दो से भी होगा, चार से भी होगा। 55 एक और 55 से तो होगा, साथ में 11 से भी होगा, पांच से भी होगा। 60 एक और 60 से तो होगा, साथ में दो से भी होगा, तीन से भी होगा, चार से भी होगा, पांच से भी होगा। ठीक है, छह से भी होगा। तो अगर आप इनको देखोगे तो ये एक से और अपने आप से तो हो रहे हैं, साथ में किन्हीं और संख्याओं से भी ये भाग हो रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या, कॉम्पोजिट नंबर्स बोलेंगे। बताइए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए, इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर यहां तक, यस और नो? चलिए, तो अब आप मुझे बताइए, एक कैसी संख्या है, एक एक भाज्य है या अभाज्य, प्राइम है सर या एक ना ही कॉम्पोजिट? भाज्य और ना ही अभाज्य। यस, ये लास्ट क्लास में आपको बताया गया था, क्योंकि एक सिर्फ एक से ही भाग होगा, एक सिर्फ एक से ही भाग होगा। और जो अभाज्य संख्या होती है वो दो संख्याओं से भाग होती है। अभाज्य संख्या जो होती है वो दो संख्याओं से भाग होती है, किस किस से, एक तो एक से और खुद से। और जो भाज्य संख्या होती है वो दो से ज्यादा से भाग होती है। जो भाज्य संख्या होती है वो दो से ज्यादा संख्याओं से भाग होती है, एक से, खुद से, और बाकी किसी और संख्या से भी वो हो जाती है भाग। लेकिन जो एक है वो सिर्फ किससे भाग हो रहा है, एक से ही हो रहा है। तो ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। क्लियर? ये क्लियर हुआ सभी को? अगर ये सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो एक ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। तो जल्दी से बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जल्दी बताएं, चैट बॉक्स में टाइप करिए। दो, वेरी गुड। एक कैसे होगी पुष्पा, एक मैंने अभी बताया, तो एक तो भाज्य और अभाज्य कुछ नहीं होती, एक तो कुछ भी नहीं होती। ठीक है, दो, तो जो दो है वो होगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और अगर मैं कहूं सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, चैट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। आप माइक कम से कम ऑन करो, ठीक है, जिससे सभी लोग आंसर दे पाए। चार, ठीक है, क्लियर, यहां तक क्लियर? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या चार होती है। चलिए, तो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या दो से शुरू होती है, फिर तीन आता है, फिर पांच, फिर सात, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। इस तरीके से ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि दो सिर्फ एक और दो से भाग होगा, जो दो है वो सिर्फ एक और दो से भाग होगा, जो तीन है वो एक और तीन से ही भाग होगा, जो पांच है एक और पांच से ही भाग होगा, सात भी एक और सात से ही होगा, 11 भी एक और 11 से ही होगा, 13 भी एक और 13 से ही होगा, 17 भी एक और 17 से ही होगा, और 19 भी एक और 19 से ही होगा। मतलब ये एक से और अपने आप से भाग हो रहे हैं, तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। पोल में क्वेश्चन करें, बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। आपको पहली छह अभाज्य संख्या लिखनी है। चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में आपको ये ढूंढना है कि पहली छह अभाज्य संख्या कौन सी है इनमें से। ठीक है, पोल में आंसर करना है सभी को, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेजना। तो पहले आप लोग ध्यान से क्वेश्चन देख लो, सारे ऑप्शन देख लो, तब तक पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। इसमें चार ऑप्शन हैं, ए, बी, सी एंड डी। सर पोल सेक्शन बंद है। भेज दिया मैंने। हाँ जी, करिए, सभी लोग आंसर करें। आपको बतानी है पहली छह अभाज्य संख्या कौन सी है। हाँ जी,
सर हो गया। ओके, सभी लोग आंसर करेंगे ध्यान से। हो गया सर। ओके हो गया हो सर। गया सर। ओके, सर कर वेरी दिया। गुड वेरी गुड। अच्छा, आप लोग अपना माइक सर बंद हो रखो। गया। मैं हर क्लास में बोलता हूँ माइक मत ऑन किया करो, सबको करने दो। सब लोग हो गया बोलोगे तो फिर क्लास डिस्टर्ब होगी ना उससे। तो माइक वगैरह ऑन मत किया करो अपने, करके आप वेट कर लिया करो बाकी लोगों का। हाँ जी, यस। इस टाइम क्लास में 28 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 21 बच्चों का आंसर आ चुका है, 21 बच्चों का आंसर आ चुका है। जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर कर दीजिए जल्दी से। हम्म, जो बच्चे अभी आए हैं वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके पास 30 सेकंड और हैं। जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व कर दो भाई। जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, 30 सेकंड और हैं आपके पास। सभी को सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। और जो बच्चे क्लास में अब आ रहे हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे बोला था कि आप क्लास में लेट मत आया कीजिए। चलिए, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। सर हाँ जी, सर मुझे थोड़ा और टाइम मिल सकता है? मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ। चलो 20 सेकंड ले लो, कर दो यार, कुछ नहीं है इसमें, 6 वाद्य संख्याएं लिखनी है। 20 सेकंड चलो। इन चारों ऑप्शन में ये ढूंढना है 6 अभाज्य संख्याएं कौन सी। और आप लेट मत आया करो, मैं हर क्लास में बोलता हूँ। सर हो गया। ओके, हाँ जी, मोनिका यादव नाम से स्टूडेंट है। कैमरा बंद कर लो, कैमरा बंद कर लो। हाँ, मुझे दिख गया आप बाहर सड़क पर बैठे हो। चलिए, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। तो 26 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया। उसमें से 21 बच्चों ने डी ऑप्शन को आंसर किया है, 4 बच्चों ने बी ऑप्शन को, और एक बच्चे ने ए ऑप्शन को आंसर किया। तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही कि एक, अच्छा पहले मैं एक काम करता हूँ, चैट ऑन कर देता हूँ। हाँ, तो मैंने अभी बताया था कि पहली 6 अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी। मतलब मैंने डायरेक्ट कह के नहीं बताया था, लेकिन मैंने हिंट दे दिया था। यहाँ पर देखो लिखी हुई है सारी, यहाँ पर बताई थी सारी। तो अगर आप ऑप्शन वाइज यहाँ पर चलो, तो पहला ऑप्शन क्या है? एक। एक तो ना भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, एक तो भाज्य अभाज्य कुछ नहीं होती, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। चलो इसको देखते हैं। 2 ठीक है, 3 ठीक है, 5 ठीक है, 7 ठीक है। 7 के बाद 9 आ रहा है। 9 कैसी संख्या है? 9 एक से भी भाग होगी, 9 से भी होगी और 3 से भी होगी, तो ये तो भाज्य है। ये तो भाज्य है। हमें तो अभाज्य लिखनी है, तो ये भी नहीं है आंसर। चलो इसको देखते हैं। 2 ठीक है, 3 ठीक है, 4। 4 किस किस से भाग होगा? 1 से, 2 से, 4 से। और जो संख्याएं एक और खुद के अलावा किसी और से भी भाग हो रही है, तो वो भाज्य है, कॉम्पोजिट है। तो यानी ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। इसको देखिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी की सारी आपको अभाज्य संख्याएं दिख रही है, क्योंकि 2 एक और 2 से भाग होगा, 3 भी 1 और 3 से होगा, 5 भी 1 और 5 से होगा, 7 भी 1 और 7 से होगा, 11 भी 1 और 11 से होगा, और 13 भी 1 और 13 से ही भाग होगा। यानी एक से और अपने आप से ही ये भाग हो रही है। तो ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या। ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन। सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर? बताइए, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। और अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट।
निम्न में से कौन एक विषम अभाज्य संख्या है? आपको क्या बताना है? विषम अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो विषम भी हो और अभाज्य भी हो, इन चारों में से ऐसी कौन सी है, ये आपको बताना है। पोल में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। पहले क्वेश्चन में कहा गया है विषम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। ओके, ठीक है। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करेंगे, और जिनका हो जाए प्लीज बाकी लोगों का वेट करना। माइक ऑन करके कोई नहीं बोलेगा हो गया हो गया हो गया, सब ऐसे बोलोगे तो क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है उससे। हाँ जी, करिए। ओके, ओके, चलिए 14 स्टूडेंट्स का तो आंसर आ चुका है। अभी भी काफी लोग बचे हुए हैं, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। और जो बच्चे अब क्लास में आ रहे हो भाई, टाइम से आया करो क्लास में प्लीज। चलिए 23 बच्चों का आंसर आ चुका है अभी भी क्लास में, क्योंकि अभी कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया है, तो 32 बच्चे हैं। तो बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। अब जो लेट आए हैं उनको वो गलत कर देंगे इसको, क्योंकि वो लेट आए हैं। तो ये जो लेट आने का जो आदत है ना, इसको अब बंद कर दो, वरना अब अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा मैं जो बच्चे लेट आ रहे हैं। सर घर पे नहीं था, पापा बाहर गए थे। ओके, कोशिश किया करो आप टाइम से आओ, क्योंकि उससे ना ये होता है कि आप अगर लेट आओगे तो जो पढ़ाया गया है वो फिर सब मिस हो जाएगा आपका। हाँ जी, यस, करिए जल्दी से। जो लोग अभी अभी आए हैं वो भी सॉल्व करें। 7 बच्चों का आंसर आना अभी भी बाकी है। आपको इन चारों में से ऐसी संख्या बतानी है जो विषम भी है और अभाज्य भी है, जो विषम भी है और अभाज्य भी है। 20 सेकंड और हैं, जल्दी से सॉल्व करिए। 20 सेकंड और हैं आपके पास। हाँ जी, चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो आप देख सकते हैं 27 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 22 बच्चों ने सी को आंसर किया है, 2 बच्चों ने डी को, 1 बच्चे ने बी को और 2 बच्चों ने ए को आंसर किया। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं इसको। आपको क्या बताना है? ऐसी संख्या इसमें बतानी है जो विषम भी हो और जो अभाज्य भी हो। तो देखो, विषम तो ये चारों ही हैं, विषम तो ये चारों ही हैं। क्यों? क्योंकि देखो, ये 9 पर समाप्त हो रही है, ये 5 पर, ये 3 पर और ये भी 5 पर। तो जो संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 इन पर समाप्त होती है वो विषम होती है। तो ये विषम है सारी, ठीक है, सारी विषम है। चलो, इसके बाद आपको ये देखना है कि इसमें से अभाज्य कौन सी है, अब प्राइम कौन सा है। तो अभाज्य आप देखोगे ये 9 किस किस से भाग होगा? 1 से, 3 से और 9 से। ठीक है, 15 किस किस से भाग होगा? 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। ठीक है, 3 किस किस से भाग होगा? 1 से और 3 से। 25 किस किस से भाग होगा? 1 से, 5 से और 25 से। तो ऐसी संख्या जो 1 से और खुद से भाग होती है वो होती है अभाज्य संख्या। तो अगर आप 3 को देखो तो ये किस किस से भाग हो रही है? 1 और अपने आप से। तो यही क्या होगी? हमारी अभाज्य संख्या। तो ये विषम भी है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर? बताइए, सही आंसर ऑप्शन सी। क्लियर सभी को? यस और नो? ओके, चलो ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये है कि अगर हम किसी
भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख दे तो वो अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने कोई भाज्य संख्या ली 24, ठीक है, इस 24 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो मैंने देखो आप यहाँ पर 24 को क्या लिख दिया है, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 2 2 3, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, ये सभी अभाज्य संख्या हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर 24 एक भाज्य संख्या है, 24 एक भाज्य संख्या है। तो आप देखो मैंने क्या किया है, एक भाज्य संख्या को किस रूप में लिख दिया है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में, और इसी को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्लियर हुआ अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अगर आप किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखते हो तो वो अभाज्य गुणनखंड होता है। जैसे 24 को लिखा है ना, ऐसे ही मैं किसको लिख सकता हूँ, 12 को लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 12 एक भाज्य संख्या है और इसको मैंने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया, तो इसी को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड करना। ठीक है, अब इसका तरीका क्या है करने का वो सीखते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले ये उदाहरण लेते हैं, 18 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने। तो आप सभी लोग खुद से करिए, इसको बताइए कैसे करते हैं। जिनको करने आते हैं वो लोग करिए, फिर मैं बताता हूं कैसे करते हैं। यस, आपको पता है सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13। ठीक है, इस तरीके से चलती रहती है। सर 2 × 3 × 3। ओके ओके, वेरी गुड। तो चलिए, ये आपने लास्ट उसमें भी करे होंगे 9th क्लास में भी। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं 18 को लिख लूंगा इस तरीके से। ठीक है, 18 को सबसे पहले किससे भाग दूंगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ऐसा कोई नहीं करेगा कि पहले इसको 3 से भाग कर दो, नहीं, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरी 2 होती है, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, तो सबसे पहले मैं इसको 2 से भाग करूंगा। ठीक है, तो 2 से मैंने इसको भाग किया तो क्या आया, 2 से भाग करके 2 निम 18, 9 आया। अब दोबारा चेक करो, क्या ये 2 से भाग होगा 9? नो अगर ये 2 से भाग हो रहा होता तो मैं फिर से कर देता, लेकिन अब ये 2 से भाग नहीं होगा। ठीक है, अब 2 से भाग नहीं होगा तो फिर मैं किसके पास जाऊंगा, 2 से आगे कौन आया, 3। 2 से आगे कौन सी अभाज्य संख्या आई, 3, तो मैं इसको 3 से भाग करूंगा। तो मैंने इसको 3 से भाग किया यहाँ पर, तो 3 से जब मैंने इसको भाग किया तो कितना आया, 3 आया, 3 तिया 9। ओके, अब दोबारा से आप देखो क्या ये 3 से भाग हो जाएगा, 3, यस हो जाएगा, तो फिर मैं इसको 3 से भाग कर दूंगा, तो 3 एकम 3। और जैसे ही लास्ट में ये 1 आ जाएगा हम रुक जाएंगे वहां पर। ठीक है, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3। क्लियर हुआ, बताइए, 2 गुणा 3 गुणा 3, ये हमारे क्या हुए, 18 के अभाज्य गुणनखंड। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। तो देखो प्रोसेस मत भूलना, प्रोसेस क्या है, पहले 2 से ही स्टार्ट करना है, पहले 2 से भाग दो, जब तक 2 से हो रहा है करते रहो, जब 2 से भाग होना बंद हो जाए फिर 3 के पास जाओ, जब तक 3 से हो रहा है करते रहो, जब 3 से भाग होना बंद हो जाए 5 के पास जाओ, 7 के पास जाओ, 11, इस तरीके से हमें चलना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग करेंगे। 120 के अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने, करिए सभी लोग। और नोटबुक नोटबुक देखूंगा मैं इस बार। 120 के अभाज्य गुणनखंड आपको करना है, करिए। जिनका होता जाए वो नोटबुक दिखा सकते हैं अपनी, जिनका होता जाए। सर हमने कर लिया। जिनका हो गया है ओके, दिखाइए नोटबुक कैसे सॉल्व किया। ओके नीतीश, वेरी गुड, ठीक है, गुड, ओके वेरी गुड। ओके, शर्मिला नाम से स्टूडेंट हैं, वेरी गुड। ठीक है, काफी लोग दिखा रहे हैं, रामफल यादव नाम से हैं, पप्पू सिंह नाम से हैं, वेरी गुड। यदुवंशी भविष्य नाम से हैं, यस, चलिए वेरी गुड, सबने किया। मनीष वेरी गुड, लक्ष्मी काडियान वेरी गुड,
आरती, ओके आरती, ओके गुड। तो काफी बच्चों ने किया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये एक टेबल टाइप बनाऊंगा, इसमें मैं लिख दूंगा 120। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, और ये ऐसे चलती रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको भाग करूंगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो ये 2 से भाग हो जाएगा, तो इसको कर दूंगा मैं 2 छिक्का 12 और 0 एज इट इज। ठीक है, अब 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? अच्छा, दोबारा चेक करूंगा क्या ये 2 से भाग हो रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो हो रहा है तो दोबारा 2 से भाग कर दूंगा, 2 तिया 6 0। ओके, अब फिर मैं दोबारा चेक करूंगा क्या ये 2 से भाग हो रहा है, तो जब तक 2 से भाग हो रहा है इसको करते जाओ, तो फिर 2 से भाग हो जाएगा, फिर से 2 से भाग हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक है, फिर चेक करो क्या ये 2 से भाग हो रहा है, अब ये 2 से भाग नहीं हो रहा। अभी जो 15 है, ये जो 15 है ये 2 से भाग नहीं होगा, तो जब ये 2 से भाग नहीं होगा तो 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3। तो ये 3 से भाग कर दो इसको, 3 से हो रहा है ना, तो कर दो, 3 पंजे 15। ठीक है, अब आप 5 को चेक करो, क्या ये 5 3 से भाग हो जाएगा? नहीं होगा, 5 3 से भाग नहीं होगा, तो 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आई? 5, तो 5 से तो हो जाएगा, 5 एकम 5। क्लियर हुआ? सबसे पहले 2 से भाग किया तो 60 आया, फिर 60 को फिर 2 से किया तो 30 आया, फिर 30 को फिर 2 से किया तो 15 आया। अब 15 2 से भाग नहीं हो रहा, तो 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3, तो 3 से भाग किया, 3 पंजे 15। ठीक है, फिर 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 5, तो 5 से भाग किया, 5 एकम 5। तो यहाँ पर जो 120 के गुणनखंड आए वो क्या आए हैं? 120 बराबर किसके आया है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। बताइए, ये समझ आया? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बताइए। तो इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ें, फिर पोल में क्वेश्चन करें। यस सर। यस ठीक है, सर। तो यस आपको सर। 24 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो सभी स्टूडेंट्स करेंगे इसको सॉल्व। 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। बताइए। हाँ जी, 24 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर देंगे सभी लोग, जो भी आंसर आएगा करिए। आई हैव डन सर। ओके, सर हो गया। ओके, वेरी गुड, सर हो गया। वेरी गुड, सर हो गया। वेरी गुड। जिनका हो गया है वो माइक बंद रखेंगे और बाकी लोगों को करने दें। I have done, sir. ओके, वेरी गुड। हाँ जी, 23 बच्चों का आंसर आ चुका है, 24 बच्चों का आंसर आ चुका है। सर हो गया। ओके, सर हो गया। ओके। हाँ जी, 4 5 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए, आपके पास 15 सेकंड हो रहे हैं। जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। सर हो गया। ओके, ओके, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 29 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया। 29 में से 24 बच्चों ने बी ऑप्शन को आंसर किया है, 2 बच्चों ने सी ऑप्शन को, 2 बच्चों ने डी ऑप्शन को और 1 बच्चे ने ए ऑप्शन को आंसर किया है। तो अभी भी मतलब 4-5 बच्चों ने गलत कर दिया है इसको। तो प्लीज यहाँ पर आप ध्यान दें जिन्होंने गलत किया है। 24 के अभाज्य गुणनखंड करने थे, ठीक है, 24 के अभाज्य गुणनखंड आपको करने थे यहाँ पर। तो मैंने पहले यहाँ पर 24 लिखा। 24 सबसे पहले किससे भाग होगा? 2 से, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 से ये हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर ये 2 से भाग हो जाएगा, 2 छिक्का 12 हो जाएंगे, 2 छिक्का 12, ठीक है। फिर 2 से भाग हो जाएगा, 2 तिया 6, फिर से ये 2 से भाग हो जाएगा, 2 तिया 6। अब ये 2 से भाग नहीं होगा, तो 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3, तो 3 से हो जाएगा, तो 3 से कर दो इसको, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3। बस जैसे ही एक आया हमको रुक जाना है वहीं पे। अब 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। बताइए क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? कोई इसमें डाउट है तो पूछिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चलो, अगला क्वेश्चन करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। आप मुझे बताइए, 343 के अभाज्य गुणनखंड करके बताइए। 343 के अभाज्य गुणनखंड करिए, करिए सभी लोग। 4 ऑप्शन है इसमें, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, चैट चैट में आंसर करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 49 गुणा 7, दूसरा ऑप्शन है 7 गुणा 49, तीसरा ऑप्शन है 7 गुणा 7 गुणा 7, चौथा ऑप्शन है 343 गुणा 1। बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा? 343 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, बताइए सही आंसर इसमें से क्या होगा? चैट बॉक्स में आप लोग आंसर कर सकते हैं। बी, ओके, बी, सी, बी कैसे आ रहा है भाई आप दोनों लोगों का? डी, डी भी आ रहा है। सर ये 2 से 3 से और 5 से भी नहीं जाएगा, ये सीधा 7 से ही जाएगा सबसे पहले, हाँ और उसके फिर बाद 49 आ जाएगा। फिर 7 से जाएगा ना 49, जी हाँ। फिर 7 से जाएगा, तो सी आएगा ना आंसर। सी दिया है ना आपने आंसर, या बी दिया है? चलो देख लेते हैं। 343, देखो ना तो ये 2 से भाग होगा, ना ये 3 से होगा। 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 5, 5 से भी नहीं होगा। 5 के बाद आती है 7, तो ये 7 से भाग होगा सीधा, ठीक है। 7 से आप इसको भाग करोगे तो क्या आएगा? 7 सत्ते 49, सॉरी 7 चौक 28 और 7 दूनी 63, यही आएगा। बताइए 343 को भाग करो सभी लोग 7 से, तो 49 ही आएगा या नहीं आएगा? करके देखो, देखो 343 7 से भाग हो जाएगा ना। 7 चौक 28 बचा, यहाँ पर 6 बचा, यहाँ से 3 लिखा, 7 नहीं करे सक, तो 49 आ रहा है, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। अब ये फिर 7 से भाग हो जाएगा, 7 सत्ते 49 होते हैं, 7 सत्ते 49 होते हैं। फिर ये 7 से भाग हो जाएगा, 7 एकम 7 होते हैं, 7 एकम 7 होते हैं। तो जो अभाज्य गुणनखंड है 343 का वो क्या है? 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। बी कैसे आ रहा था? जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए हमें करते रहना होता है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। यस सर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करेंगे, पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। 125 के आपको अभाज्य गुणनखंड कर 125 के अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं।
पोल सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स आंसर देंगे इसका। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। हाँ जी करिए। सर पोल ऑन करो। बिल्कुल कर दिया जी। एक 125 के अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। यस सर हो गया। वेरी गुड। सर सर हो हो गया। गया। अब कोई माइक ऑन नहीं करेगा। अब किसी ने बोला ना हो गया तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। जिनका हो गया है तो प्लीज थोड़ा सब्र करो। मुझे दिख रहा है 20 बच्चों ने कर दिया है। अगर ऐसे सब लोग बोलोगे ना तो क्लास में इस टाइम 40 के आसपास स्टूडेंट हैं, वो सभी यही बोलने लगे हो गया हो गया हो गया हो गया। सब्जी मंडी बन जाएगी ये तो, सब्जी बिक्री हो जैसे। हाँ जी हाँ बोलो। हो गया क्या किसी का? किसी ने बोला क्या हो गया? यस सर। माइक ऑन मत करो। जिनका हो गया वेट कर लो थोड़ा सा। हाँ जी यस। अभी भी 25 बच्चों का आंसर आया है और काफी लोग भी पूछे हुए। जल्दी से करिए भाई सॉल्व। इजी क्वेश्चन है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन अभी करवाया है मैंने, कुछ अलग थोड़ी नहीं है इसमें और उसमें। देखो HCF और LCM निकालने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड करने आने चाहिए। अब इसके बाद हम HCF निकालना पड़ेंगे, HCF कैसे निकलता है, तो उसके लिए अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए। तो इसको ध्यान से समझेंगे सभी लोग। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया तो HCF नहीं निकाल पाओगे। फिर HCF इसी से निकलेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, HCF आता है सर। आता तो खैर सब कुछ ही है आपको। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। हाँ जी 30 बच्चों ने आंसर किया है, उसमें से 24 बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर किया है, 2 बच्चों ने ए को, 3 बच्चों ने बी को और 1 बच्चे ने डी को आंसर किया है। तो अभी भी मतलब 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गलत आंसर किया है। तो भाई आप, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो, अगर किसी ने सी के अलावा किसी और को आंसर किया है। 125 को यहाँ पर क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 से ये भाग नहीं होगा, 2 के बाद 3, 3 से भी नहीं होगा, 3 के बाद 5, 5 से ये भाग हो जाएगा तो कर दो। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ठीक है, अब फिर 5 से हो जाएगा ये, तो 5 पंजे 25। फिर 5 से हो जाएगा ये, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, तो जो अभाज्य गुणनखंड है वो 125 के क्या है, 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 125 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या आए हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी। क्लियर? क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो पूछो। ओके चलिए, तो ये था हमारा अभाज्य गुणनखंड। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो HCF कैसे निकालते हैं आइए वो सीखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की हेल्प से हम सीखेंगे HCF निकालना। तो आप लोग सॉल्व करिए, क्या होगा 24 और 36 का HCF निकाल के बताइए मुझे। जिनको आता है वो निकालिए जल्दी से, 2 मिनट है आपके पास। 24 और 36 का HCF निकालना। सर निकाल लिया। कितना आया चैट बॉक्स में लिखिए आंसर अपना अपना, जो भी आंसर आया आपका। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अभाज्य गुणनखंड विधि आएगी। 24 और 36। हाँ जी बताइए। 12 ओके। बारह ओके वेरी गुड। यस 12।
ठीक है, सही किया है जिन्होंने भी आंसर दिया है। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देखिए 24 को सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 24 सबसे पहले 2 से भाग होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 12 2 से भाग होगा, 12 फिर 2 से भाग होगा, 2 छिक्का 12। फिर ये 6 2 से भाग होगा, 2 तिया 6। ठीक है, फिर ये 3 किससे भाग होगा, 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है 3, तो ये 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, ऐसे ही 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 36 किससे भाग होगा, सबसे पहले 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर ये 18 फिर किससे भाग होगा, दोबारा 2 से हो जाएगा, तो 2 निम 18। फिर ये 9 2 से भाग नहीं होगा, अभी जो 9 है ये 2 से भाग नहीं होगा, तो 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है 3, तो 3 से हो जाएगा, 3 तिया 9। ठीक है, और फिर ये 3 किससे भाग हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड हमें आने चाहिए। अगर किसी को इनमें डाउट है तो पूछो पहले। एचसीएफ जब भी आपको निकालना है, सबसे पहले आपको उनके अभाज्य गुणनखंड, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 24 के आपने किए, 36 के आपने यहाँ पर किए। बताइए कोई डाउट हो इसमें? ओके, चलो। तो अब आप 24 को क्या लिख सकते हो, आप 24 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 36 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। यहां तक क्लियर सभी को? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, यहां तक मैंने कुछ नहीं किया है, बस अभाज्य गुणनखंड करके लिखा है उनको। ठीक है, जो हम अभी तक अभाज्य गुणनखंड करते आ रहे थे वही क्या है। अब आता है मेन मुद्दा एचसीएफ निकालने का। तो एचसीएफ निकालने को आप सबसे पहले क्या देखोगे, इनमें कॉमन क्या है। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या देखोगे, सी से कॉमन, यानी इनमें कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या क्या है वो देखो, 2 देखो इसके पास भी है, 2 देखो इसके पास भी है, एक और 2 इसके पास है, एक और 2 इसके पास है। ठीक है, और 3 इसके पास है, और 3 इसके पास है। तो कॉमन क्या क्या है, कॉमन क्या क्या है, 2 है, एक तो ये वाला 2 कॉमन है, एक ये वाला 2 कॉमन है, और एक 3 कॉमन है। यस, बताइए यहां तक कोई डाउट? सी से कॉमन, एचसीएफ में सब कुछ छुपा हुआ है, सी से कॉमन। तो पहले कॉमन देखो क्या है, 2 2 3, 2 2 और 3 कॉमन है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, एचसीएफ। तो एचसीएफ इसका क्या होगा, इन सब की आप गुणा कर दो, इन सब की आप गुणा कर दो। तो एचसीएफ कितना आया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। कोई डाउट इसमें तो बताइए, अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में बाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको ये देखना है कि कॉमन क्या क्या है। कॉमन जो जो कॉमन आ रहा है उसको फिर आपस में गुणा कर देना, जो कॉमन आ रहा है उसको आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। और हम निकालेंगे इस मेथड से एचसीएफ। ओके, चलो। तो 24 और 36 का जो एचसीएफ आया वो आया 12। चलिए, ठीक है, यस। तो आप यहां पर देख सकते हैं 24 और 36 का जो एचसीएफ है वो है 12। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो। ये पूरा अब क्वेश्चन सॉल्व हुआ है यहाँ पर। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको करिए, 14 और 25 का निकालिए एचसीएफ कितना होगा सभी स्टूडेंट्स। 14 और 25 का। हाँ जी, कुछ बोल रहे हो क्या? सर वो मैंने फ्रेंच में लिखा है, क्या लिखा है? सर वो फ्रेंच में लिख रखा है मैंने। सर फ्रेंच में सर को मोनिस। अच्छा, अरे यार मुझे नहीं आती फ्रेंच। हिंदी या इंग्लिश में लिखा करो। क्या होता है इसका मतलब? इसका मोनिस मतलब या- अध्यापक होता है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपको फ्रेंच आती है क्या, या सीख रहे हो? सर सीख रहा हूँ अभी डुओलिंगो से। सर सॉल्व कर दिया, देख लो। चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हो आप लोग, पहले एक सभी लोग आंसर कर आ लो। गया। एक आ रहा है, ठीक है।
एक, ओके वेरी गुड, ठीक है। तो जिनका नहीं हुआ है वो देखें यहाँ पर, 14 और 25 का एचसीएफ आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो वही काम करना है, 14 और 25 का हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरफ मैं 14 के निकाल देता हूं, इस तरफ मैं 25 के निकाल देता हूं। चलिए शुरू करते हैं निकालना। सबसे पहले 14 2 से भाग होगा, 2 सत्ते 14, फिर ये 7 7 से होगा, 7 एकम 7, 25 5 से भाग होगा, 5 पंजे 25, और फिर ये भी 5 से होगा, 5 एकम 5। ऐसे ही करते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसमें कोई गलती तो नहीं की मैंने? वो स्टूडेंट बताइए जिनका आंसर नहीं आया अभी तक। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अभाज्य गुणनखंड तो करने आ गए, ठीक है। 14 को मैं क्या लिख सकता यस हूँ? सर। 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 7, और 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 5। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सी से कॉमन, सी से कॉमन, तो पहले हम कॉमन निकालते हैं। तो इसमें क्या कॉमन है, हमें तो सर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। 2 और 7 इसके पास है, 5 और 5 इसके पास है, कॉमन है ही नहीं कुछ। तो मैं ये कहूंगा कि आप इन दोनों में अगर एक की गुणा कर दो तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या इन पर? ठीक है, अगर मैं इन दोनों में एक की गुणा कर दूं तो कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या? अब भी ये वही रहेंगे जो पहले थे, ठीक है। 2 गुणा 7 में अगर एक की गुणा कर दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसी भी संख्या में अगर एक की गुणा कर दो तो वो वही की वही रहती है। तो इसलिए इन दोनों में मैंने एक की गुणा कर दी। अब क्या कॉमन है इन दोनों में? इन दोनों में क्या कॉमन है? एक कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है? एक कॉमन है। और जो चीज कॉमन है वही हमारा एचसीएफ। और एक के अलावा कुछ और कॉमन होता तो हम उसको भी लिख के गुणा कर देते एक में। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो बताओ। यस सर। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। नो सर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक होगा। चलिए पोल में करें क्वेश्चन। चलो 15 और 50 का एचसीएफ निकालना है। 15 और 50 का एचसीएफ निकालना है, निकाल। पोल में आंसर करना है सभी को। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। करिए। 15 और 50 का एचसीएफ निकालना है। हाँ जी, करिए। पंद्रह और 50 का एचसीएफ। ओके वेरी गुड। ओके ओके वेरी गुड। ओके I have done, sir. ओके 19 बच्चों का आंसर आ चुका है। अभी भी 12 लोग बचे हुए हैं। 22 लोगों का आंसर आ चुका है। हाँ जी, 23 लोगों का आंसर आ चुका है। 25 लोगों का आंसर आ चुका है। अभी भी 6 लोग बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड। 26 लोगों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। पहले ना आपके सिलेबस में एक वो हुआ करता था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम करके, यूक्लिड विभाजिका प्रमेय हिंदी में जिसको बोलते थे। उससे एचसीएफ निकालना बहुत आसान था। अब वो हट चुका है आपके सिलेबस से। अगर आप उससे एचसीएफ निकालते तो बहुत आसान होता था वो।
आसान तो ये भी है, लेकिन उससे ज्यादा वो आसान था। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 30 बच्चों ने आंसर किया है इस क्वेश्चन का। 30 में से 26 बच्चों ने डी ऑप्शन को आंसर दिया है, 3 बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर दिया है और एक स्टूडेंट ने ए ऑप्शन को आंसर किया है। तो यस, मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर ही किया है, लेकिन जिन्होंने गलत किया है वो प्लीज ध्यान दें। सबसे पहले 15 का भाज्य गुणनखंड, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से ये भाग नहीं होगा। 2 के बाद कौन सी आती है? 3, तो ये 3 से हो जाएगा, 3 पंजे 15। अभी 3 से भाग नहीं होगा, 3 के बाद कौन सी आती है? 5, तो ये 5 से भाग हो जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है। 50 के लिए भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 से भाग हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं होगा, 2 के बाद 3 आती है, 3 से भाग, ये 3 से भाग भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, तो इसके बाद 5 आती है, 5 से हो जाएगा, 5 पंजे 25, और ये फिर 5 से हो जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है। तो 15 को आपने क्या लिख लिया? 15 को आपने लिखा 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। 50 को आपने क्या लिखा? 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है। अब एचसीएफ में सी से कॉमन, तो कॉमन हमें यहाँ पर देखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कॉमन है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो 5 दोनों में आ रहा है, तो कॉमन क्या है इन दोनों में? 5। तो वही हमारा क्या हुआ? एचसीएफ हुआ। तो एचसीएफ हमारा क्या हुआ? 5। ठीक है, ये हमारा आंसर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर? क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए 42 और 125 का एचसीएफ निकालिए। 42 और 125 का एचसीएफ निकालिए। हाँ जी, 42 और 125 का एचसीएफ निकालना है। 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। करिए। हाँ जी, 42 और 125 का एचसीएफ क्या होगा? छह बच्चों में से आधों का सही है। इसमें ऐसा क्या है भाई जो आधों ने गलत कर दिया? 6 में से 3 का सही, 3 का गलत। एचसीएफ आपको निकालना है 42 और 125 का। कॉमन देखो ना इनमें क्या है। एक एक क्वेश्चन मैंने अभी ऐसा कराया भी था जिसमें कॉमन नहीं होता, वहां हम क्या करते थे, याद करो। हाँ जी, करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। 14 बच्चों में से 9 का सही है, 16 में से 10 का सही है। हमने तो कर दिया सर। ओके हाय सर। ओके सर हमने भी कर दिया। ओके सर हमने भी कर दिया। ओके। अब जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर दो भाई जल्दी से। 26 बच्चों का आंसर आ चुका है, 5 लोग अभी भी बचे हुए हैं। सर कर दिया। 27 बच्चों का आंसर आ चुका है। चलिए सर लास्ट कर दिया। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो आप देख सकते हैं 29 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 17 बच्चों ने ए को आंसर किया है, 2 बच्चों ने बी को, 5 बच्चों ने सी को और 5 बच्चों ने डी ऑप्शन को आंसर किया है। आइए तो देखते हैं इसको। 42 और 125 का निकालना था, तो इनमें देखो आप कुछ कॉमन नहीं मिलेगा आपको। निकाल के दिखाता हूँ। 42 और 125, तो 42 का तो सिंपल 2 से भाग हो जाएगा। पहले 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 3 से होगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 से होगा, 7 एकम 7। ठीक है।
ऐसे ही 125 का जब मैं निकालूंगा तो ये 5 से होगा सीधा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। अभी थोड़ी देर पहले निकाला था इसका, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो 42 को आप क्या लिख सकते हो? 42 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 7। 125 को आप क्या लिख सकते हो? 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5। अब आप ये देखो, HCF में C से कॉमन होता है, कॉमन तो कुछ है नहीं, कॉमन तो इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, बहुत मेहनत की है भाई। भास्कर सैम नाम से जो स्टूडेंट है, इतनी मेहनत कर रहे हो। पप्पू सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, इतनी मेहनत कर रहे हो। ऑस्कर देने वाला काम करा है। क्यों कर रहे हो भाई ये चैट बॉक्स में? हाँ भाई, क्यों कर रहे हो ये? क्यों बना रहे हो डिजाइन? कुछ अवार्ड मिलने वाला है क्या बनाने से? सर सुपरस्टार बनने के लिए कर रहे हैं ये। ऐसे बनोगे क्या सुपरस्टार? ऐसे सुपरस्टार नहीं बनते। ठीक है, चैट में ये कलाकारी करना बंद कर दो। अब अगर ऐसा होता है मैं क्लास से निकाल दूंगा, और निकालने के साथ साथ ब्लॉक भी कर दूंगा, फिर कर नहीं पाओगे क्लास। लास्ट वार्निंग है ये दोनों के लिए। तो भाई यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने कहा था जब कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, तो वहां पर अगर मैं 1 की 1 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर अब क्या कॉमन आपको दिख रहा है? 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ा ना, इन पर रहेगा तो ये 42 ही। ठीक है, तो कॉमन क्या है अब इनमें? 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? HCF। तो जहां पर कुछ कॉमन ना दिखे, जहां पर कुछ कॉमन ना दिखे, उसका HCF 1 होता है। जहां पर कुछ कॉमन ना दिखे, जैसे इनमें कुछ कॉमन नहीं था, तो इनका HCF क्या होगा? 1। क्यों? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका जो HCF है वो कितना हुआ? 1 हुआ। यानी सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन। क्लियर हुआ सभी को? यहाँ तक बताइए। सर मेरा गलत है। हाँ, अगर 1 के अलावा कुछ और आंसर दिया है तो गलत होगा। गलती पता चल गई या बताऊं दोबारा? यस सर। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। कौन था भाई ये?